अगला प्रश्न है फिर, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यानी वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। तो इसके आधार पर हमने ये पता लगाया कि वैद्युत बल वह बल होता है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण ही होता है। नंबर 2, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। नंबर 3, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, जैसे कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है, तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच तो इस बल का मान 10 की घात 43 गुना बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम गुणा तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है? इसका आंसर है, प्रश्न में दिया हुआ है आवेश Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, आवेश Q2 बराबर है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए इसे हमने 100 से भाग कर दिया, यानी 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। 30 सेंटीमीटर की जगह इसे मीटर बना लिया। अब एक जीरो ये है, तो इस जीरो को हमने ऊपर जोड़ दिया, तो ये रहेगी घात 3 गुणा 10 की घात -1 मीटर। अब इस जो 10 की घात -1 होती है, इसका मतलब होता है नीचे ले जाए इसे 1/10 कर दें, तो 3 गुणा 1/10 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, यानी दशमलव आगे लग जाएगा 3 के। घात माइनस खत्म करनी है अगर हमें, तो ये पॉइंट इसका आगे लगा देंगे, बाईं तरफ एक स्थान बढ़ा देंगे। इसलिए वैद्युत बल F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 बटा R की घात 2, यानी 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो गया इक्वल 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू लगाई हमने, 2 इंटू 10⁻⁻7 Q2 की लगाई, 3 इंटू 10⁻⁻7 और R की वैल्यू लगा दी 0.3 स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें कर दिया हमने 9, 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई हमने एक साथ ले ली, और घातें जो हैं इसकी पावर वो 10⁹ ये लिख लिया हमने, 7 और 7 कितना हो गए 14, ये माइनस के हो गए, तो ये 9 - 14 कर दिया अपॉन 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, 3 और 9 की 2 3 6 हमें 54, 54 आ गए ऊपर, और नीचे आ गया 0.09, 3 3 9 और 2 के बाद पॉइंट खत्म किया तो 2 जीरो बढ़ गए ऊपर, और 9 - 14, ये 9 - 14 है, इसमें हमें कितनी घात मिली -5। अब पॉइंट खत्म कर दिया तो 2 जीरो बढ़ गई, हो गए 5400, यानी 5400 बटा 9 से डिवाइड करो, उसे भाग कर दिया, कितने बार गए 600, 9 छक्का 54 और 2 जीरो से उतार दिया हमने। इसके बाद मल्टीप्लाई है ये 10⁻⁹ 5, तो इसमें हमने ये 2 जो जीरो हैं, ये मल्टीप्लाई जो हमने 10⁻⁻5 लिया है, इसमें ये 2 जीरो हमने घात के रूप में ऐड कर दिए, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2, ये 2 जीरो का जो 2 हमने जोड़ दिया, तो ये कितने बच गए -5 + 2 3 रह गए, तो ये आंसर आ गया इसका 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अब ये प्लस का जब आता है F का मान, यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस मानते हैं,
तो प्लस में बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर यहां माइनस आता तो बल कैसा होता, आकर्षण। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये है 14। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋणावेश है, एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इसका हमें पता है, एल्फा कण जो होता है ये हीलियम का नाभिक होता है। यानी जब हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो क्या बचता है, हीलियम नाभिक शेष रह जाता है, जिसे हम 2He4 से लिखते हैं। इसलिए एल्फा कण पर जो आवेश है हम सूत्र Q बराबर Ne से निकालते हैं। N की जगह लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो N बराबर 2 ले लिया। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। इसलिए हमने दोनों वैल्यू लगा दी, Q बराबर 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यानी Q इक्वल टू मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। इसके हल कर लिया हमने, तो ये 3.2 और 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम में इसका आंसर आता है।